अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो में हम सर ज़िया की रेपो को कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सर ज़िया की रेपो पे। ठीक है, ये मेरे पास रेपो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड से लेकर स्टेप 2 तक कवर करेंगे, जो कि है कॉन्स्ट और लेट तक। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप 00। ठीक है, हेलो वर्ल्ड पे ऐप.ts की फाइल पे आने से पहले हम लोग रीडमी की फाइल को थोड़ा टच कर लेते हैं। रीडमी की फाइल में क्या बोला है। अच्छा, मैं आपके पास आपको रीडमी की फाइल का बताने से पहले कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों ने हमसे कुछ इंस्टॉलेशंस करवाई थी। वो इंस्टॉलेशंस क्या थी, आप जाना नोड जीएस को डाउनलोड करना। ठीक है, नोड जीएस डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने वीएस कोड को डाउनलोड करना है। वीएस कोड को डाउनलोड करने के बाद आपको बोला था टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। अब आप गए, आपने नोड जीएस को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि नोड जीएस को जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करोगे। अब आपको नहीं पता कि वो चीज़ इंस्टॉल हुई है नहीं हुई, लेकिन उसको चेक करने के लिए एक कमांड थी। वो कमांड क्या थी हमारे पास, नोड -v। तो ये किसका वर्जन आ गया हमारे पास, नोड जेएस का वर्जन आ गया जो हमने इसको इंस्टॉल किया था। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक कमांड लिखी है npm install -g TypeScript। अब ये कमांड क्या करती है, इंस्टॉल टाइप ये क्या करेगी, टाइप को इंस्टॉल करेगी ग्लोबली। हमने देखा था जब हमने नोड जेएस को डाउनलोड कर लिया, वीएस कोड को भी डाउनलोड कर लिया, लेकिन जब हम लोग कंपाइल करते थे तो वहां पर एक एरर आता था, टाइप इज नॉट टीएससी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड का एरर आता हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइप इंस्टॉल नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये कमांड वहाँ पे वीएस कोड में उसके टर्मिनल पे रन की तो क्या हुआ, टाइप हमारे पास इंस्टॉल हो गई। तो फिर हम क्या करते थे, उसको इजीली कंपाइल कर लेते थे। अब हमें कैसे पता कि हमारी टाइप इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह हम लोग लिखेंगे TSC-V। अब ये कमांड लिखेंगे, इस कमांड से हमें क्या पता चला, क्या पता चलेगा कि हमारी टाइप इंस्टॉल है कि नहीं है। तो ये इसने मुझे क्या दिखा दिया, टाइप का वर्जन दिखा दिया। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, अब यहाँ से तो हमें पता चल गया इस कमांड को क्यों यूज़ किया जाता है, टाइप को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये सारी इंस्टॉलेशन ही हैं। अब जहाँ जनरेट टीएस कॉन्फ़िग बाय दिस कमांड, टीएस कॉन्फ़िग क्या होती है। अब टीएससी हाइफन हाइफन इनिट है क्या, कंट्रोल जे करूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा TSC हाइफन हाइफन इनिट। अब ये कमांड करेगी क्या, मैंने इसको रन किया, इसने मुझे कुछ इंटरफेस दे दिया, उसमें लिखा है टारगेट मॉड्यूल स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन इसने दी। बेसिकली ये वो फाइल है जिसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, हमारा मॉड्यूल कौन सा है। तो ये फाइल कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, जिसके अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अगर हम चाहें, ठीक है, कि हम लोग कोई एडवांस काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कहीं एडवांस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो इसकी हम सेटिंग्स को चेंज करके एडवांस लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग मॉड्यूल्स करते थे, इंक्वायरर करते थे। ठीक है, इंक्वायरर को हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे, तो हम उसमें हम क्या करते थे, टारगेट बिल्कुल लेटेस्ट रखते थे, यानी कि 2022 रखते थे, 2020 तक रखते थे। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, टाइप की फाइल की। उसके बाद आते हैं, इफ यू वांट टू रन टाइपस्क्रिप्ट टीएससी कमांड इन पावरशेल, ओपन पावरशेल इन एडमिनिस्ट्रेटर मोड रन। अच्छा, हमने देखा था कि हम सीएमडी पे कमांड रन कर रहे हैं, लेकिन वो कमांड बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन वही कमांड अगर हम पावर शेल पे रन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो वो एरर बेसिकली, उसको एरर से बचने के लिए आप क्या करोगे, इस कमांड का यूज करोगे, इस कमांड को आप पावर शेल पे चलाओगे, जिसके बाद आप जो कमांड सीएमडी पे चला रहे थे ना, वो कमांड आप पावर शेल पे भी चला सकते हो। ठीक है, समटाइम्स वो एरर देता है। अगर इस कमांड से भी आपकी वो एरर सॉल्व नहीं होता तो आपके पास गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, तो आपके पास और कमांड्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं, मेक इट अ नोड जेएस प्रोजेक्ट बाय गिविंग द कमांड। ठीक है, npm init -y। अब ये क्या करती है, आ जाते हैं वीएस कोड पे, इसको भी चेक करते हैं इस कमांड का क्या काम होता है। मैं लिखूंगा npm init -y।
इसने भी मुझे कुछ इंटरफेस सा दे दिया, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। जैसे टी एस कॉन्फ़िग की फाइल ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, इसने भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, रेपो, वर्जन लिखा है 1.00, मेन लिखा है मेन डॉट जे एस, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, कीवर्ड्स लिखे हैं। बेसिकली ये वो फाइल होती है जिसके अंदर टीएस की फाइल की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, कि मेरी फाइल का क्या नेम है, ठीक है। मैंने अभी इस फाइल का जो टीएस की फाइल है उसका नेम रखा है मेन डॉट जे एस, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो ये नेम है ना, ये आपके फोल्डर का नेम होता है, ठीक है। जो इस फोल्डर का आपने जो भी नेम रखोगे वो यहाँ शो होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन का भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ ये रही, अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको शो होगी। अगर आप कोई मॉड्यूल्स, हम देखते थे कि हम लोगों ने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया तो उसकी जो डिपेंडेंसीज थी वो कहाँ पर शो होती थी हमारे पास, पैकेज जेसॉन की फाइल के अंदर। अब पैकेज जेसॉन की फाइल देख लेते हैं ये किस तरह की दिखती है। पैकेज जेसॉन की फाइल पे आ जाते हैं। देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह की दिखती है जिसके अंदर हमारी फाइल की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका वर्जन क्या है, इसका नेम क्या है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी ऐड है, यानी कि अगर आपने कोई मॉड्यूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो होगा आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास इंस्टॉल द टाइप ऑफ नोड जेएस, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, अब ये होती है पैकेज लॉग जेसॉन की फाइल जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको सिंपली ऐसी कॉपी कर लेते हैं। इसने मेरे पास क्या कर दिया, एक अदद फाइल बना दी, ठीक है, पैकेज लॉग जेसॉन की। अब ये पैकेज लॉग जेसॉन क्या होता है, अच्छा ये पैकेज लॉग जेसॉन हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे वो सारे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। देखो यहाँ पर एक फाइल मौजूद, फाइल बन गई जिसके अंदर लादादाद फाइल्स मौजूद हैं। इस फाइल में, ये फाइल हमारे पास वब बनती है जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं मॉड्यूल्स। आपने देखा होगा कि हम लोग इंक्वायरर को इंस्टॉल किया, हम लोगों ने चॉप को इंस्टॉल किया, ठीक है। अब वो हमने वब पैकेज लॉग जेसॉन की फाइल नहीं बनाई, जैसे हमने उनको इंपोर्ट किया पैकेज लॉग जेसॉन की फाइल ऑटोमेटिकली बन गई। क्यों? क्योंकि सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, सही है। तो ये फाइल हमारे पास क्या करती है, मॉड्यूल्स को अपने पास सेव कर लेती है। सारे मॉड्यूल्स इधर होते हैं। आपने देखा होगा मैंने मॉड्यूल्स की कोई फाइल यहाँ पे बनाई नहीं थी। मॉड्यूल्स किसके साथ आए, इस पैकेज लॉग जेसॉन की फाइल के साथ आए। अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे जेसॉन होता क्या है, ठीक है। वहां पे आपको पता चलेगा ये जो डॉट जेसॉन आगे लग रहा है ना, ये है क्या चीज। उसके बाद आते हैं क्रिएट अ गिट इग्नोर फाइल। अब ये गिट इग्नोर क्या होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक फाइल बनाई, ठीक, डॉट गिट। अब मेरे पास ये फाइल बन चुकी है। अगर मैं यहाँ से नोड मॉड्यूल्स को बंद करूँ ना, तो ये स्टिल फाइल मुझे शो होगी। इसका ये मतलब है कि मेरी फाइल बाहर ही बनी है। अगर ये फाइल शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही बन चुकी है। अब मैं यहाँ के लिखूंगा नोड मॉड्यूल्स लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ नोड मॉड्यूल सीख दूँ तो इसका काम क्या है, ये करेगा क्या, बेसिकली इसका काम होता है इग्नोर करना। हम लोग गिट हब पे चीजें अपलोड करते हैं, ठीक है, तो अपना जो भी कोड होता है उसको पुश करते हैं, ठीक है। अब उसमें काम का कोड क्या होता है, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल, हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। पैकेज जेसॉन की भी कर देते हैं, पैकेज जेसॉन की भी हम लोग कर देते हैं, और टीएस कॉन्फ़िग की भी समटाइम्स हम कर देते हैं। बट बात आती है नोड मॉड्यूल्स की। नोड मॉड्यूल्स में तो इतना कोड है, ठीक है, वो कोड तो हमारा किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन कोड है वो टीएस की फाइल का कोड है जिसके अंदर हमने कोडिंग की है। तो इस कोड को अब हम जब करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और इतनी ज्यादा स्पेस लगेगी। गिटहब ने हमें कुछ स्पेस हमें प्रोवाइड की होती है जिसमें हम लोगों ने चीजें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, अपलोड करनी होती है। तो अगर हम इनको अपलोड करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस लगेगी, टाइम लगेगा, तो बहुत मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, गेट इग्नोर की फाइल बनाते हैं, ठीक है। गेट इग्नोर की फाइल में हम नोड मॉड्यूल्स लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा, गेट इग्नोर क्या करेगा, नोड मॉड्यूल्स को क्या करेगा, जब हम लोग गिटहब पे इसको अपलोड करेंगे ना, उस वक्त क्या करेगा, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर देगा, यानी कि नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं होने देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी सिर्फ टीएस की फाइल, ठीक है, और पैकेज जेसॉन और जो भी हम लोग अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड होगी। किसको छोड़ के, नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के। अब आ जाते हैं क्रिएट अ फाइल ऐप डॉट टी एस। ये तो आप सबको बनाना आती होगी, ठीक है। टीएस की फाइल किस तरह बनाते हैं, डॉट टी एस। जेएस की किस तरह बनाते हैं, आगे डॉट जेएस, ठीक है। एच टी एम एल की किस तरह बनाते हैं, डॉट एच टी एम एल। तो ये फाइल तो बहुत आसान है बनाना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मौजूद है
Note the most basic types in TypeScript correspond to the 7 basic kind of primitives in JavaScript. अच्छा, अब ये कुछ टाइप्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद है जो कि किसके अंदर मौजूद है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। पहले हमारे पास नल मौजूद है, अनडिफाइंड मौजूद है सेकंड नंबर पे, तीसरे पे बुलियन मौजूद है, चौथे पे स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है। और उसके आगे एग्जांपल्स भी है कि ये किस तरह की है। अच्छा, नल तो आपको पता है खाली होता है, और अनडिफाइंड का भी खाली होता है। आगे जाके जो स्टेप्स करेंगे ना हम लोग, तो मैं आपको उसको डिटेल डिफरेंस बताऊंगा कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बुलियन, बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो। नंबर 5 पे आता है नंबर। नंबर जैसे कि 1 2 3 4, आप कोई भी नंबर है वो नंबर में कंसिडर किया जा रहा है। अब आ जाता है बिगिन। ये वो होता है कि ला तादाद वैल्यूज होती है जिसके आगे आप एन लगा देते हो, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। बिगिन भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, और 7 नंबरों पे सिंबल, ये दो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आगे जाके हम सबसे ज्यादा जिनको यूज करेंगे ना, वो है हमारे पास नल, अनडिफाइंड, बुलियन, स्ट्रिंग और नंबर। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपाइल जावास्क्रिप्ट बाय रनिंग टीएससी। हमने देखा था कि हम लोगों ने जब भी टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना होता था, हम लोग किस कमांड का यूज करते थे, टीएससी का यूज करते थे। वो क्या करता था, हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को किस पे कन्वर्ट कर देता था, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। यानी जो कोड हमारा टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में लिखा होता था, वो एक और फाइल बना देता था, वैसे ही कोड को किस में ट्रांसपाइल कर देता था, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। उसके बाद आते हैं रन ट्रांसपाइल्ड जावास्क्रिप्ट बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड नोड ऐप। यानी कि अब जावास्क्रिप्ट पे कंपाइल तो हो गया, लेकिन उसको हम लोगों ने चेक करना है, टर्मिनल पे रन करना है। उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते थे, नोड की कमांड यूज करते थे। यहाँ पर बात आती है कि हम टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल क्यों करते हैं, और बाद में हम जावास्क्रिप्ट को क्यों लिखते हैं उस फाइल में, जैसे कि नोड ऐप डॉट जेएस क्यों लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि वो टर्मिनल पे भी चल जाती है और ब्राउजर पे भी चल जाती है। जबकि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है, ये डायरेक्ट रन नहीं होती, इसे पहले किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन ये रन होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, टर्मिनल पर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा स्टेप 0 0 कंप्लीट हो चुका है। रीडमी फाइल को हमने पूरा रीड कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका कोड देख लेते हैं, कोड में क्या बोल रहे हैं। कोड में उन्होंने हमें एक अदद वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट से। उन्होंने क्या किया, एक लेट से वेरिएबल बनाया मैसेज का। अब ये क्या सीन है, अब इसको आगे मैं जरा आपको इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको वीएस कोड में, हम वीएस कोड में हमने देखा था अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है, यानी कि किसी टाइप स्क्रिप्ट में कोई चीज स्टोर करनी है, तो हम किस में स्टोर करेंगे, वेरिएबल में। वेरिएबल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेट वार कॉन्स्ट का। अब लेट वार कॉन्स्ट को हम डिटेल से स्टेप 2 में कवर करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक मैसेज स्टोर कराना है, ठीक है, मैं इस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैसेज। मेरा मैसेज क्या होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं, हम आते हैं दोबारा से रीडमी की फाइल में। रीडमी की फाइल में यहाँ पे कुछ टाइप्स दी गई हैं। अब मुझे इस टाइप का डेटा, ठीक है, ये टाइप्स है और ये उसका डेटा है। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसको किस में लिखूंगा, टेक्स्ट फॉर्म का डेटा किस में लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो ये किस में कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रिंग में कंसीडर किया जाएगा, हेलो वर्ल्ड। जब मैं मैसेज पे होवर करता हूँ तो इसने खुद इन्फर कर लिया कि इसकी टाइप क्या स्ट्रिंग है। अब इस पे आगे जाके डिटेल से बात करेंगे स्टेप 2 के अंदर और स्टेप 1 के अंदर कि ये क्या हुआ है। अब मुझे इस डेटा को प्रिंट करवाना है। अब मैं मैसेज के अंदर मेरा ये डेटा मौजूद है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हम जावा टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में इसको लिख देते हैं। अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। हेलो वर्ल्ड तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, किस में लिख चुका हूँ, मैसेज को। तो अब मुझे जिसको जब कंसोल डॉट लॉग में क्या चीज लिखनी है, सिर्फ मैसेज लिखना है। अब एक चीज हमने देखी थी कि हम लोग इसको क्या कर रहे थे, कंपाइल कर रहे थे, टीएससी करके कंपाइल किया। अब ये कोड मेरा कहाँ जा रहा है, अब ये मेरा कोड डायरेक्ट किस में जाएगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल में चाहिए, यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है। ये पूरा कोड मेरा कहाँ चला गया, जावास्क्रिप्ट की फाइल में एज इट इज चला गया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है, नोड मेन डॉट जेएस। तो क्या कर दिया इसने, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। ये वजह होती है कि इसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, देन जावास्क्रिप्ट को हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे होते हैं। अब ये चीज होगी हमारे पास,
अच्छा, अब हमारे पास स्टेप 00 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेप 00 जेसॉन के ऊपर। अब ये जेसॉन क्या है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। रीडमी की फाइल में जाएंगे। JSON stand for JavaScript Object Notation. JSON is a text-based data format that is used to store and transfer data. ये एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है जिसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आपने देखा होगा हमारे पास जो पैकेज डॉट जेसॉन, ठीक है, टीएस कॉन्फिग डॉट जेसॉन की फाइल होती है। आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। इसका सिंटेक्स किस तरह होता है, इसका सिंटेक्स बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। हमने देखा था ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाते थे, करली ब्रेसेस लगाते थे और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज लिखते थे। बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, ये भी डबल कोटेशन में होंगी। जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट थे या टाइप स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट थे, उसमें जो प्रॉपर्टीज थी वो डबल कोटेशन में नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर डबल कोटेशन में, ये फर्क है इसके सिंटेक्स में, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के और इसके सिंटेक्स में जेसॉन के। और जेसॉन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जेसॉन को इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। बट वेट, जेसॉन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? नो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली फंक्शंस बट जेसॉन नॉट। जावास्क्रिप्ट कंटेन करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है फंक्शंस को, जबकि जेसॉन नहीं करता। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज इन जावास्क्रिप्ट। अब जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जेसॉन है, ये क्या है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है, और यूज किया जाता है अलग लैंग्वेजेस में। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज करती हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, किसका यूज करती है, जेसॉन का यूज करती है। JSON डेटा कंसिस्ट ऑफ कीज वैल्यूज पेयर सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी कीज होती है, वैल्यूज होती है, ठीक है। नेम कीज होगी और वैल्यू क्या होगी, आगे अपनी कोई वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये सिमिलर होता है किसकी तरह, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह। द की एंड वैल्यूज आर रिटन इन डबल कोटेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें क्या फर्क होता है, इसमें प्रॉपर्टीज डबल कोटेशन में आ जाती है। अब आ जाते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। ये बिल्कुल जिस तरह जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, ये भी उसी की तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट इन मल्टीपल कंटेन मल्टीपल कीज एंड वैल्यूज। ये भी मल्टीपल कीज एंड वैल्यूज कंटेन करते हैं, यानी कि आप इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हो। जैसे कि नेम और एज हो गई, प्रॉपर्टी है, नेम भी प्रॉपर्टी है, एज भी प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम कीज एंड वैल्यूज में देखें तो नेम हमारे पास की है, वीपीएन हमारे पास क्या है, वैल्यू है। जेसॉन एरे, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जेसॉन एरे की, ठीक है। एक्सेसिंग जेसॉन एरे। अब इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम यूज कर सकते हैं। किस तरह, वी कैन एक्सेस जेसॉन डेटा यूजिंग द डॉट नोटेशन। हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में अगर हमें ऑब्जेक्ट में से किसी प्रॉपर्टी को कॉल करना है तो हम क्या करते थे, डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करते थे। किस तरह, यहाँ पर मेरे पास एक कौन से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, डिटेल का। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इसमें से दो प्रॉपर्टीज है, नेम है और एज है। मैं चाहता हूं मैं क्या करूं, नेम को, सिर्फ नेम को प्रिंट करूं। तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या, डिटेल, डिटेल लिख दिया, डॉट नेम। अब ये क्या करेगा, सिर्फ नेम को लेकर आएगा, नेम की जो भी वैल्यू है उसको लेकर आके प्रिंट कर देगा। अब ये तरीका होता है डॉट नोटेशन से वैल्यू को एक्सेस करने का जावा। अब जेसॉन में भी बिल्कुल इस तरह और जावास्क्रिप्ट में भी बिल्कुल एज इट इज है। वी कैन ओनली वी कैन आल्सो यूज स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स। अब ये भी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम है, ठीक है। जिस तरह यहाँ जेसॉन में इसको एक्सेस किया जा रहा है डॉट नोटेशन से या स्क्वायर ब्रैकेट से, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में भी बिल्कुल इसी तरह किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, अब मैंने दोबारा से वही बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको अब डॉट नोटेशन से इसको एक्सेस नहीं करूँ, अब मैं किसी और तरीके से इसको करूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में आऊंगा, डिटेल का ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है, डिटेल लिख लिया। अब मैं डॉट नोटेशन की जगह क्या करूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी मेरी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, उसको क्या कर दूंगा, कोटेशंस में लिख दूंगा, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। अब ये दो तरीके हैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के। यूजेस ऑफ जेसॉन, यूजेस मैंने आपको पहले बता दी, डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। जेसॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए फॉर अ सर्वर टू अ क्लाइंट। अब जो हमारे पास बैक एंड में डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है ना सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो वहां पर ये ज्यादातर यूज होता है जेसॉन, ठीक है। जेसॉन डेटा आर वेरी इजी टू पर्स एंड यूज। ये बहुत आसान है यूज करने के लिए, ठीक है।
और अंडरस्टैंड करने के लिए। जेसॉन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं कि वी कैन, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वी कैन क्रिएट एंड यूज जेसॉन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बनाया भी जाता है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज भी किया जाता है। किसके लिए? डेटा ट्रांसफर के लिए। और सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, इसके अंदर हमारे पास जेसॉन की फाइल होती है, जो हमारी पैकेज डॉट जेसॉन की फाइल है, जिसके अंदर आप देखो जितना डेटा मौजूद है। टीएस कॉन्फिग डॉट जेसॉन की फाइल है, जिसके अंदर आपके पास इतना सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया स्टेप, ठीक है। इसका कोड दिया, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया? स्टेप 00A, ऑब्जेक्ट जेसॉन, ठीक है। ऐप डॉट जेएस में आते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंटेक्स एरर। अब ये सिंटेक्स एरर क्या होता है, इसको चेक कर लेते हैं। ऐप डॉट टीएस में आए हम, ठीक है। हमने इसको खोला, हमने ये कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको जाएंगे कॉपी करेंगे, वीएस कोड में पेस्ट करेंगे, देखेंगे ये है क्या। यहाँ पर कुछ एरर शो हो रहा है, और इस स्टेप का नाम भी क्या है? सिंटेक्स एरर है। एक एरर के रिलेटेड हमें बताया हुआ है, ठीक है। हमने देखा था, हम अगर कोई वेरिएबल बना रहे थे तो वो किससे बना रहे थे? लेट से बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एरर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? अगर मैं होवर करूँ यहाँ पर, ठीक है, वो अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, वो इसको पहचान ही नहीं पा रहा। वो मुझसे पूछ रहा है क्या आप लेट की बात कर रहे हो? एलईटी लेट। यहाँ पर मैंने क्या किया? डबल टी लगाया हुआ है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से डबल टी हटा दूं तो ये क्या होगा? पूरा ठीक हो गया। अब सिंटेक्स, आपको पता है एक चीज को लिखने का तरीका होता है सिंटेक्स। मैंने यहाँ पे लेट गलत तरीके से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लेट को कैपिटल करके लिख दूं, तभी मुझे क्या दे देगा? एरर दे देगा, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? सिंटेक्स को खराब कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या एरर आता है? सिंटेक्स एरर आता है। तो इसको हमने अवॉइड करना है, हर चीज को एज इट इज जिस तरह बताया गया है, कैपिटल स्मॉल उसी तरह लिखना है। जैसे कि मैंने लेट को अगर एल कैपिटल कर दिया, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंटेक्स एरर आ जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सिंटेक्स एरर हमारे पास हो गया। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ तीन चीजें कवर की हैं, ठीक है। स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड कवर किया, स्टेप 00A ऑब्जेक्ट जेसॉन कर लिया, और स्टेप 00B सिंटेक्स एरर किया। अब आ जाते हैं स्टेप सी पे, टाइप एरर। व्हाट इज टाइप एरर? ठीक है, टाइप एरर क्या होता है? दोबारा से ऐप डॉट टी एस की फाइल में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी किसी एरर के रिलेटेड बात की गई है। सिंपली इसको भी हम कॉपी करेंगे और वीएस कोड में पेस्ट करेंगे कि ये किस टाइप का एरर है। अगर हम इसको वीएस कोड में देखें तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। हमने देखा था कि हम लोगों ने जब लेट के सिंटेक्स में गलती की थी ना, लेट को लिखते हुए, तब हमारे पास कोई ना कोई एरर आया था। बट यहाँ भी तो स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पर क्या इशू है? देखो, कंसोल डॉट लॉग था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लॉगर। कंसोल डॉट लॉग। अब ये क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ठीक है, कंसोल। अब एक कंसोल एक टाइप है, ठीक है, उसके साथ प्रॉपर्टी लॉगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? लॉग की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जो जिसका काम क्या है? प्रिंट करना है। इसने मुझे यहाँ पर कौन सा एरर दे दिया? सिंपली इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया कि आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी, लॉगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती कंसोल के साथ। आप इसको क्या करो? लॉक कर दो। तो ये हमारे पास किस में आ गया? टाइप एरर में आ गया, सही है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं टाइप एरर पे, ठीक है, सॉरी, असाइनेबिलिटी एरर। इसमें भी क्या करेंगे? इसके कोड को कॉपी करेंगे, सिंपल वीएस कोड में चेक करेंगे कि ये एरर किस टाइप का है, सही है। इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक एरर दे रहा है, यहाँ पर एक एरर दे रहा है। किस तरह का एरर दे रहा है? मैंने लेट भी बिल्कुल ठीक लगा, सिंटेक्स एरर तो है ही नहीं, लॉग भी सही है, तो ये तो वो एरर भी नहीं है कि टाइप एरर। अब मसला क्या है? अगर मैं होवर करूं तो मैसेज के ऊपर क्या है? स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है।
टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें इन्फेरेंस होता है कि आप वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है टाइपस्क्रिप्ट कि इसकी टाइप क्या है, उसने खुद डिटेक्ट किया। मैंने आपको पहले दिखाया था स्टेप 1 में 00 हेलो वर्ल्ड में कि कुछ टाइप्स थी हमारे पास, कुछ टाइप्स में इस तरह की एग्जांपल थी जिसको उसने क्या कहा था, स्ट्रिंग कहा था। तो इसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि इसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग टाइप है। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि अगर आपने वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया ना, तो उसके बाद इसके अंदर आप नंबर स्टोर नहीं करवा सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया था, स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया था। अब मैं नीचे आया हूँ, अब नीचे मैंने मैसेज क्यों लिखा है, अब देखो हमने एक वेरिएबल में कोई ना कोई चीज स्टोर करवा दी है। मैं चाहता हूँ यार ये हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं चेंज करके कुछ और लिख दूँ। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मिटा के भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं लिखूँ मैसेज को जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर करा दूँ। बट टाइपस्क्रिप्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो आप स्ट्रिंग ही स्टोर करवा सकते हो, अदरवाइज और कोई चीज नहीं करवा सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ और नहीं करवा सकते, करवा सकते हो, लेकिन किस में करवा सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर करवा सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर उसको दे दिया, जबकि उसने अलाउ नहीं करता कि अदर डेटा टाइप आप इसके अंदर रीअसाइन करो। अब जो ये प्रोसेस है ना, नीचे मैंने मैसेज को दोबारा लिखा, इसको कहते हैं रीअसाइन, ठीक है। और इसने मुझे यहाँ पर कौन सा एरर दिया है, असाइनेबिलिटी एरर दिया है। क्यों, क्योंकि मैं गलत रीअसाइन कर रहा हूँ। इस तरह जब आप गलत रीअसाइन करते हो तो आपके पास कौन सा एरर आता है, असाइनेबिलिटी एरर आता है। तो ये वाला चीज भी हमारी कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टाइपिंग? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है? इस कोड को कॉपी करेंगे, सीधा जाके ये इस कोड में पेस्ट करेंगे और इसको डिटेल से देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब लूजली टाइप लैंग्वेज और स्ट्रांगली टाइप में क्या फर्क है? देखो स्ट्रांगली टाइप, अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है, ठीक है, लेट ए से एक वेरिएबल लिखा है, मैंने उसके आगे एक डेटा टाइप दे दी स्ट्रिंग। अब ये डेटा टाइप क्या होती है, अगर मैं ये डेटा टाइप हटा दूं, ठीक है, अगर ये मैं डेटा टाइप हटा दूं तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पाकिस्तान की जगह मैं कोई नंबर भी स्टोर करा सकता हूँ, मैं यहाँ कोई बुलियन भी स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी में जो भी स्टोर कराऊं। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या देता है, एक स्ट्रांगली टाइप का ऑप्शन देता है। स्ट्रांगली टाइप क्या होता है, हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग, नंबर, जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। अगर मैं कॉलन लगाऊं, कॉलन लगा के इसको एक टाइप दूं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप कॉलन लगा के अपने वेरिएबल को कोई ना कोई टाइप देके इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। क्या, अब मैंने इसको एक टाइप दे दी स्ट्रिंग। अब आपको पता है स्ट्रिंग क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज होती है। अब मैं इस वेरिएबल के अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी जगह कुछ और ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। चेक करते हैं, मैंने 55 ऐड किया तो इसने मुझे क्या दे दिया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। उसको पता चल गया कि ये स्ट्रांगली टाइप है और इसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग है, और जो मैं इसको डेटा दे रहा हूँ वो क्या है, नंबर है। तो उसने मुझे क्या बोल दिया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो मैं इसके अंदर सिर्फ क्या ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये होगी हमारे पास स्ट्रांगली टाइप। अब इसी तरह मैं इसको बुलियन कर दूं तो मैं इसके अंदर ट्रू और फॉल्स कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको नंबर कर दूं तो इसके अंदर मैं सिर्फ नंबर ऐड कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि रीअसाइन करना, जैसे कि मैंने ए को टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। अब मैं इसको रीअसाइन करते हुए क्या चीज दूंगा, सिर्फ स्ट्रिंग ही दे सकता हूँ। अगर मैं इसको नंबर दूंगा तो मेरे पास ये क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 44, तो यहाँ पर क्या आ गया, असाइनेबिलिटी एरर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको गलत रीअसाइन किया। मैं इसको सिर्फ क्या असाइन कर सकता हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग रीअसाइन कर सकता हूँ। तो मैंने दोबारा से यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप इसको नंबर भी दे सकते हो, टाइप नंबर दोगे तो सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। बुलियन दोगे तो सिर्फ बुलियन ऐड कर सकते हो। अब ये क्या चीज है, टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस ये होता है कि टाइप स्क्रिप्ट खुद से डिटेक्ट करती है कि आपकी जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ई पे होवर करूं, ई पे होवर करूं, इसमें क्या होगा, उसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि इसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग है। अब इसने डिटेक्ट किस तरह किया, जब आपने स्ट्रिंग में यूएसए लिखा ना तो उसको एक डेटा मिल गया। जब उसको डेटा मिल गया तो उसको पता चल गया ये क्या, स्ट्रिंग है। तो उसने क्या कर लिया, खुद से डिटेक्ट कर दिया कि स्ट्रिंग है। लेकिन ये वेरिएबल स्ट्रांगली टाइप नहीं है। कैसे, मैं यूएसए को
मिटा के इसके अंदर नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रांगली टाइप क्या होता है कि आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इसी तरह का डेटा जो आपने प्रोवाइड किया डेटा टाइप वही डेटा स्टोर करवा सकते हो। इनफेरेंस क्या होता है, आपने कोई डेटा दिया तो टाइप स्क्रिप्ट ने पता लगा लिया कि ये डेटा क्या है, स्ट्रिंग है, तो जब इस पर होवर करोगे तो आपको स्ट्रिंग करेगा। टाइप इनफेरेंस ये होती है और स्ट्रांगली टाइप ये होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे, लेट एंड कॉन्स्ट के ऊपर। लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है? इसको हम कॉपी करेंगे। हम तीन तरह से वेरिएबल बना सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। किस तरह बना सकते हैं? एक हम बना सकते हैं लेट से, ठीक है, एक हम बना सकते हैं कॉन्स्ट से, और एक हमारे पास तरीका होता है वार का, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। वार में क्या फर्क होता है? देखो, वार में आपने एक वेरिएबल लिखा, ठीक है, वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ यूजर, ठीक है, यूजर रखा, मैंने इसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर करा दी, जैसे कि मैं इसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ मेरा नाम हमाद। अब मैं नीचे आऊंगा, मैंने दोबारा से वार से एक वेरिएबल बनाया, मैंने दोबारा लिखा यूजर, दोबारा वही वेरिएबल लिखा, ठीक है, और इसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर करा दी। अब मुझे वार क्या कर रहा है? रीडिक्लेयर करने दे रहा है, एक ही वेरिएबल बार बार बनाने दे रहा है। लेकिन आगे जाके मैं अगर वेरिएबल को यूज करूं, मुझे क्या पता अगर मुझे हमाद को यूज करना है तो मैं किस तरह को यूज करूंगा, मैं यूज ही नहीं कर सकता। अभी अगर मैंने यहाँ पर हमाद देखा है और सेकंड में दोबारा से यही वेरिएबल रीडिक्लेयर करके दोबारा से कोई चीज दिखे, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो सेकंड वाली चीज करेगा, पहली वाली नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला था जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इसको ठीक करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया, लेट का ऑप्शन दिया आपको, लेट। अब मैंने यहाँ लिखा यूजर, ठीक है, यूजर के अंदर मैंने स्टोर कराया हमाद, ठीक है। अब मैं जब नीचे आऊंगा ना, मैं लेट लिखूंगा, अब मैं इसके अंदर यूजर लिखूंगा, तो मुझे ये क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा, जैसे कि मैं इसके आगे 1 लगा दूंगा तो ये एरर हट जाएगा। टाइप में क्या, टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेट के अंदर आप क्या करते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर ना करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपका हर वेरिएबल, ठीक है, स्पेसिफाई हो जाता है, आपको पता है इस वेरिएबल का ये नाम है, इस वेरिएबल का ये नाम, कोई वेरिएबल एक नाम का नहीं रहता। अब आ जाते कॉन्स्ट पे। अच्छा, कॉन्स्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, लेट यूजर लिखा मैंने, यूजर इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर एक वैल्यू दे दी नंबर 33। अब टाइप स्क्रिप्ट इन्फेरेंस ने खुद पता लगा दिया कि इसकी टाइप क्या नंबर है। अगर मैं इसको रीअसाइन करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ नहीं ये 33 नहीं, इसके अंदर है 44, तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी, 44 आएगा। इसको कहते हैं रीअसाइन करना। लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल बनाऊं, कॉन्स्ट हमारे पास कब यूज करते हैं, जब हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, ठीक, कॉन्स्टेंट वैल्यूज का कोई चीज, कॉन्स्टेंट वैल्यूज स्टोर करनी होती है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज वो वैल्यूज होती है जो आगे जाके कभी चेंज ना हो। तो हम कॉन्स्ट का वब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हमें कॉन्स्टेंट वैल्यूज को स्टोर करना हो। इस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं लिखूँ हमाद, ठीक है, जो कभी चेंज ना हो, ठीक है, आगे जाके कभी चेंज ना हो, मतलब आगे में जाके मैं इसको कभी रीअसाइन ना कर पाऊँ, चेंज ना कर पाऊँ। तो मैंने इसको बना दिया कौन से। अब मैं आगे जाके कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूजर को रीअसाइन करूँ, ठीक है, क्या रीअसाइन करूँ, कोई चीज रीअसाइन करूँ, अली रीअसाइन कर दूँ, ठीक है। इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? इसने मुझे बोला कैन नॉट असाइन टू यूजर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने इसको कॉन्स्ट से बनाया। कॉन्स्ट क्या करता है, हमारी वैल्यूज को कांस्टेंट कर देता है, जिससे क्या होता है हम इसे आगे जाके चेंज नहीं कर सकते। तो ये फर्क है लेट और कॉन्स्ट में। और रीडिक्लेयर का क्या डिफरेंस था लेट और वार के अंदर, कि लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और वार के अंदर रीडिक्लेयर कर सकते हो। अब जो हमने वो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। अब इस कोड में क्या कह रहे हैं, अब इस चीज को देख लेते हैं। देखें, हमने जो चीज कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट से 3 वेरिएबल बना दिया। अब आपको पता है कॉन्स्ट क्या होता है, आगे जाके उस वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इन्होंने लिखा हुआ है यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल्स वैल्यूज डू नॉट चेंज। कॉन्स्ट को इस्तेमाल करो जब आपको पता है आगे जाके वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ठीक है। हमने 3 वैल्यूज स्टोर करवा दी। उसके बाद उन्होंने बोला आई सजेस्ट यूज लेट इंस्टेड ऑफ वार एवरीवेयर। उन्होंने बोला वार की जगह आप किसका इस्तेमाल करो, लेट का, हर जगह पे, बिकॉज लेट हैज ब्लॉक स्कोप। लेट क्या क्या एक ब्लॉक स्कोप है।
जबकि वार का क्या है, वार को आप बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने दी कंडीशंस, कंडीशंस में उन्होंने बोला इफ, ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन बनाई है। उन्होंने बोला इफ में एक बुलियन वैल्यू दे दी ट्रू और एक करली ब्रेसेस, ये बॉडी है इफ की, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जेड से, और उसके बाद एल्स की बॉडी के अंदर क्या कर दिया, एक जेड से क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ देखो जेड से भी है और यहाँ पे भी किया। अब देखो ये जो बॉडी है ना, ये इसका स्कोप है, ठीक है, एक इफ एल्स कंडीशन का एक स्कोप है जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे कंसोल डॉट लॉग किया हमने एक मैसेज। अच्छा ये मैसेज मैं मिटा देता हूँ, आप यहाँ से कंफ्यूज हो गए, मैसेज का यहाँ काम नहीं है। हम सिंपल जेड को देखते हैं। अब जेड पे अगर मैं होवर करूँ ना, कैन नॉट फाइंड जेड, जबकि ऊपर वहां पे जेड के अंदर तो हमने एक वैल्यू दी हुई है। और आपने देखा होगा कि हम लेट से कोई भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे तो रीडिक्लेयर है, जेड भी है, जेड भी है, बिकॉज देखो अब ये किसके अंदर है, एक स्कोप के अंदर है, किसके, एक कंडीशन की बॉडी के स्कोप के अंदर मौजूद है। वहां पर हम कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, जेड इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप। आप क्या करो, जेड को क्या करो, स्कोप के बाहर क्या करो, डिक्लेयर करो। किस तरह करो, यहाँ पे क्या करना है, मैंने लेट लिखना है, ठीक है, जेड लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है, और मैं लिखूंगा कोई भी चीज। अब ये एरर हट गया क्योंकि अब इसको स्कोप मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ये किसके स्कोप के अंदर था, इस कंडीशन के स्कोप के अंदर था, तो इसको ये फाइंड नहीं कर पाया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको बाहर लिखा तो उसने इसको फाइंड कर लिया। तो ये यहाँ पर इसकी लॉजिक थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर हमने काफी कमांड्स के बारे में देखा। स्टेप 00 जेसॉन, जेसॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा हमने। उसके बाद सिंटेक्स एरर क्या होता है, टाइप एरर क्या होता है, साइनेबिलिटी एरर होता है, ये चीजें हमने देखी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है, जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या फर्क है वो देखा। उसके बाद कॉन्स्ट और लेट क्या होता है, वार क्या होता है, इसमें आपस में फर्क क्या होता है, ये सब कुछ देखा। आई होप आपको स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड से लेकर स्टेप 2 कॉन्स्ट लेट तक सारे स्टेप समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इसमें मसला होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 3 को कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर हम यूनियन लिटरल्स, हाँ स्टेप 3 तक हम लोग चौक तक कर लेंगे कवर, ठीक है। और स्टेप 4 और 5 को बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेप 3 और स्टेप 4 दोनों को एक साथ कवर करवा दूं, ठीक।